नमस्कार। अच्छा लगा कि गुड मॉर्निंग की आवाज़ वन साइडेड नहीं थी। नहीं तो शायद हम लोग इतने मेंटली बिजी रहते हैं कि वो ध्यान ही नहीं जाता कि कुछ ग्रीट किया गया या नहीं किया गया। और क्लास में स्कूल के बच्चों से और शायद यूनिवर्सिटी में भी कहीं कहीं ये रहता है कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर एकेडमिशियंस हों, वहाँ वो मेंटली इतना एंगेज रहते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एक जैसा ही होता है। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है कि आज सेकंड डे हम टाइम पे स्टार्ट कर पा रहे हैं और ये जो 2 दिन का नेशनल कॉन्क्लेव ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, इसका टोन कल ऑनरेबल गवर्नर सर की प्रेजेंस में सेट हुआ था और हम टीचर एजुकेशन की दुनिया में जो चेंजेस सोचते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने गाइडलाइंस दी हैं और NCTE उनमें से जिन गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, उस सब पे डिस्कशंस करके हमने कल कुछ डायमेंशंस ऑफ टीचर एजुकेशन विच विल बी लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू विकसित भारत के ऊपर हमने बात की थी, जिसमें फोकस ITEP प्रोग्राम्स के ऊपर भी था और साथ ही साथ NMM और NPST का भी हमने एक ओवरव्यू किया था इनॉग्रल सेशन के बाद के जो 2 सेशंस थे उनमें। अभी का जो सेशन है वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन। कल मैंने आपको NCT इज इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसी 2020 in 2 phases, and in first phase we are trying to bring 9 teacher education programs in place, and those 9 teacher education programs include 5 ITEP programs about which we had discussion last evening: ITEP Core, ITEP Yoga, ITEP Physical Education, ITEP Sanskrit Education, and ITEP Art Education. These 5 ITEP we have discussed briefly yesterday. Today we shall be discussing about other 4 teacher education programs which we intend to implement to bring in light this academic year in the first phase, and those 4 I did mention yesterday also. I am just repeating. B.Ed education policy has proposed that for the graduates of 4 year and postgraduates there shall be a B.Ed of 1 year. So 1 year B.Ed, which helped me and many of us in this house to become school teachers or qualify or earn our first degree in education. In our time it was B.Ed 1 year. Only 2015 we started with B.Ed 2 year. So policy has opened the way and door for B.Ed 1 year to be back in place, but for a selective group of applicants, selective group of candidates, and those will be only 4-year graduates or post graduates. तो जो लोग ऐसा कहना चाहते हैं, पिछले दिनों मेरे पास भी कुछ चिट्ठियां भी आई, मीडिया में भी ये चला कि 1 साल का B.Ed वापस क्यों लाया जा रहा है और इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी। तो हमें ये समझना चाहिए दैट दिस 1 year B.Ed इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 1 year B.Ed। और वो डिफरेंट जब मैं कहता हूँ तो आई मीन इट। 1, दिस B.Ed इज़ नॉट द सोल प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन after graduation. Rather, we'll have this program exclusively for a special population of 4-year graduates as well as post graduates. तो ये एक पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क है कि पहले 1 year B.Ed सेकेंडरी स्कूल टीचिंग के लिए सोल प्रोग्राम था। अब ITEP की भी 4 स्पेशलाइजेशंस हैं, सेकेंडरी स्टेज भी है, मिडिल भी है, प्रिपरेटरी भी है और फाउंडेशन भी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो यंग बच्चे क्लास 12 के बाद डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें स्कूल टीचिंग में आना है और वो किसी और या उनका नंबर नहीं आता NCET के थ्रू, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो BA में, BCom में, BSc में, किसी और प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर थोड़ा लेटर स्टेज में डिसाइड करते हैं दे वांट टू कम एंड बिकम स्कूल टीचर्स, तो उनके लिए पॉलिसी ने प्रपोज किया है
B.Ed 1 year after 4 years of graduation or post graduation. अब एक सवाल आता है, what about the people who will be exiting or completing 3 years graduation, which is also very popular program across India. अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्लेस नहीं है. लकीली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसको कर चुकी है. मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इम्प्लीमेंट कर चुकी है 4 ईयर बैचलर्स. एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 350-400 यूनिवर्सिटीज़ NEP के बेसिस पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं. लेकिन हमारी कंट्री में अराउंड 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम नहीं आया है, तो वहाँ 3 साल का बैचलर प्रोग्राम है. या हमने 4 साल के बैचलर प्रोग्राम में एक ऑप्शन दिया है कि आफ्टर 3 ईयर्स स्टूडेंट कैन एग्जिट अंडर मल्टीपल एंट्री एग्जिट स्कीम. आफ्टर 3 ईयर्स दे कैन एग्जिट विद a bachelor's degree, a general bachelor's degree, no research honors with research, but BA bachelor's degree in general, if it's a commerce degree or humanities or sciences. So those 3-year bachelors, if they want to come to school teaching and opt this profession, तो policy ने propose किया 2-year B.Ed will continue for some time. अब वो सम टाइम को डिफाइन नहीं किया, तो वो माना जा सकता है कि जब तक इसकी ज़रूरत होगी सोसाइटी को, जब तक 3 साल के बैचलर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तब तक तो ये चलेगा. जो 3 साल के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 2 साल का बैचलर डिग्री एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन B.Ed, और जो 4 साल के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 1 साल का B.Ed. तो इसी से आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो अलग अलग है. ITAP के लिए क्लास 12, B.Ed 2 ईयर के लिए 3 ईयर ग्रेजुएट्स, और B.Ed 1 ईयर के लिए ओनली पोस्ट ग्रेजुएट्स, चाहे वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे. और साथ ही साथ 4 साल के ग्रेजुएट्स जिनकी डिग्री को पॉलिसी ने कॉल किया, UGC ने टाइटल दिया ऑनर्स विद रिसर्च. तो जिस स्टूडेंट को ऑनर्स विद रिसर्च का एंटाइटलमेंट है, अगर उसे B.Ed 1 ईयर में लाते हैं तो उसके रीजंस हैं, बड़े जस्टिफाइड रीजंस हैं. तो ये अगर आपसे कहीं बात होती है कि B.Ed 1 ईयर में क्वालिटी कंसर्न्स हैं, तो मैं कल से एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि NCT भी इस बात को समझती है, और हमने 1 ईयर प्रोग्राम को NEP की लाइट में ओनली फॉर द सेलेक्टिव पॉपुलेशन प्रपोज किया है, जिसमें कंटेंट, पेडागॉजी कोर्सेज और स्कूल इंटर्नशिप को हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया है. पेडागॉजी कोर्सेज एज वेल एज इंटर्नशिप ऑलमोस्ट सेम क्रेडिट का है, जितना प्रोपोर्शनेटली थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट हैव सेम क्रेडिट फॉर 160 क्रेडिट प्रोग्राम एंड देन 1 ईयर विच इज़ फॉर 40 क्रेडिट प्रोग्राम. तो 40 क्रेडिट में से आप स्कूल इंटर्नशिप को 20 क्रेडिट नहीं दे सकते, जो हमने 160 क्रेडिट वाले 4 साल के प्रोग्राम में दिया है. तो वो फ़र्क तो रहेगा. हमारे पास M.Ed की भी कल मैंने बहुत ब्रीफली बात की थी. M.Ed क्योंकि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में इट हैज़ कम टू 6.5 लेवल, तो 6.5 लेवल प्रपोज करता है 1 ईयर मास्टर डिग्री. और UGC ने इसी साल 2024 में जुलाई अगस्त के आसपास मास्टर डिग्री प्रोग्राम का करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने 2 मास्टर डिग्री प्रोग्राम प्रपोज किए, 2 ईयर मास्टर डिग्री एंड 1 ईयर मास्टर डिग्री. 2 ईयर मास्टर डिग्री इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु विल कंप्लीट 3 ईयर्स बैचलर, एंड 1 ईयर मास्टर डिग्री इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु विल कंप्लीट 4 ईयर बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च. तो एजुकेशन में, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है एजुकेशन का, वो M.Ed करने जब आएगा तो उसके पास 3 एंट्री लेवल हैं. या तो वो ITAP करके M.Ed में आएगा, विच इज़ 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री. रिसर्च कंपोनेंट कुछ जगह आया है, कुछ जगह नहीं आया है, उसके ऊपर NCT विल टेक कॉग्निजेंस एंड ब्रिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट. दूसरा जो 1 ईयर M.Ed है वो 4 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ITAP विल टेक स्ट्रेट एंट्री टू मास्टर इन एजुकेशन. 2 ईयर B.Ed after 3 years of bachelor degree will also be allowed to come to master degree in education M.Ed. तो
4 साल के बाद या 3+2 5 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद एमएड में आएगा, या 1 साल का बीएड जिसमें स्टूडेंट होगा हमारा 4 साल का बैचलर प्लस 1 साल का बीएड, तो 5 साल तो उसके भी हो गए, और वो मास्टर डिग्री होगा 2 साल वाला जो होगा तो उसके 6 साल हो गए। तो एंट्री लेवल तीनों ही हैं एमएड के लिए, क्योंकि फर्स्ट डिग्री इन बैचलर ऑफ एजुकेशन will provide them same level to play and to enter into MEd program. तो MEd फुल टाइम 1 ईयर प्रोग्राम है। इस 1 ईयर प्रोग्राम में UGC गाइडलाइंस के हिसाब से हमने 40 क्रेडिट का कोर्स प्रपोज किया है। इस 40 क्रेडिट के कोर्स में, जैसे मैंने कल भी शायद मेंशन किया था, UGC has proposed that master degree 1 year can either be research centric degree or coursework centric degree or combination of both. NCT की एक्सपर्ट कमेटी ने काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रपोज किया है, जिसमें रिसर्च कंपोनेंट भी है, डिसर्टेशन कंपोनेंट भी है और कोर्स वर्क का कंपोनेंट भी है। 20 क्रेडिट फॉर कोर्स वर्क एंड 20 क्रेडिट फॉर रिसर्च कंपोनेंट, ये 50-50% दोनों का कॉम्बिनेशन एमएड 1 ईयर प्रोग्राम में प्रपोज्ड है। इट्स इन लाइन विद यूजीसी एक्सपेक्टेशंस। डिसर्टेशन के अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी के पेपर, फील्ड वर्क भी इसमें प्रपोज्ड है, और उस एमएड की 3 कमेटीज़, अलग अलग 3 कमेटीज़ इसके डिटेलिंग का काम कर रही हैं, सिलेबाई डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। एक कमेटी फाउंडेशन एरियाज़ के पेपर्स का डेवलपमेंट कर रही है, फाउंडेशन कोर्सेज को प्लान कर रही है। दूसरी कमेटी डिसर्टेशन एंड फील्ड वर्क को प्रपोज कर रही है कि उसकी डिटेलिंग कैसे होगी, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड होगा, किस स्टेज पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, एमएड 1 ईयर का स्टूडेंट अपना डिसर्टेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगा। और तीसरी कमेटी स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस। अब ये इंटरेस्टिंग है और आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आईटेप में, बीएड में तो हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट विल हैव 4 स्टेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, 4 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द स्कूल स्टेजेस इन न्यू स्ट्रक्चर: फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। अब जब स्कूल में, आईटेप में या बीएड में स्टूडेंट 4 में से 1 स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा है, तो एमएड में क्या ये स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे या बंद हो जाएंगे? तो कमेटी, जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, इसने प्रपोज किया है कि हम 4 स्पेशलाइजेशंस का एमएड तो नहीं लाना चाहते, कि एमएड को इतना हम स्पेशलाइजेशन जोन में नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो आईटेप या बीएड की स्पेशलाइज स्टेज है उसका कॉन्टिन्यूम भी रहे, उसी में स्टूडेंट आगे बढ़े, उसी में डिसर्टेशन लिखे, उसी में कुछ पेपर्स भी पढ़े। तो स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के हमने 2 कॉम्बिनेशंस दिए हैं। एग्जाम्पल, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने बैचलर्स जब किया तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा या आईटेप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा एज माय डिसिप्लिनरी कंपोनेंट। नाउ इन एमएड स्टेज स्पेशलाइजेशन जो हैं वो ऑप्शन देते हैं। मेरा आईटेप था फाउंडेशन स्टेज, तो यहाँ मुझे स्पेशलाइजेशन मिलेगा, आई कैन गो फॉर सोशल साइंस फाउंडेशन प्लस प्रिपरेटरी स्टेज। हमने 2 स्टेजेस क्लब की हैं, लेकिन वहाँ सोशल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस डिसिप्लिन कैसे प्रपोज होता है, क्या करिकुलम स्ट्रेटजी है, एनसीएफ जो बने उनका एनालिसिस करेगा वो, इसी फोकस करके फाउंडेशन स्टेज को और प्रिपरेटरी स्टेज को दोनों को क्लब किया है। लेकिन जो मेरा डिसिप्लिन था पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, दैट आई कैन कंटिन्यू इन एमएड। एमएड इज़ नॉट अबाउट पेडागोजी। एमएड में मुझे पेडागोजी नहीं पढ़नी उसकी, बल्कि मुझे उसके पेडागोजी के चैलेंजेस पढ़ने हैं, डिसिप्लिन का डेवलपमेंट पढ़ना है, डिसिप्लिन में रिसर्च के कंपोनेंट को पढ़ना है, डिसिप्लिन में रिसर्च के चैलेंजेस को समझना है, और डिसिप्लिन में डिसर्टेशन को मैं लेके चल सकता हूँ एज पार्ट ऑफ माय फील्ड वर्क एंड रिसर्च। सेकेंड स्टेज स्पेशलाइजेशन इज अदर 2 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की पहली 2 स्टेजेस मैंने बताया, फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी, बाकी की 2 स्टेजेस हैं मिडल एंड सेकेंडरी। तो अगर मैंने आईटेप में
मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन किया है या सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन किया है, तो एमएड में ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम प्रपोज कर रहे हैं, 8 क्रेडिट का कंपोनेंट है 40 में से। वहाँ स्टूडेंट सोशल साइंस मिडिल प्लस सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन ले सकता है, तो उसमें मिडिल का करिकुलम और सेकेंडरी का करिकुलम दोनों को वो स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, टेक्स्ट बुक एनालिसिस कर सकता है, इवेल्युएशन के चैलेंजेस स्टडी कर सकता है, करिकुलम फ्रेमवर्क के चैलेंजेस स्टडी कर सकता है। तो ये 2 स्पेशलाइजेशन इस तरह से एमएड में 4 स्पेशलाइजेशन जो आईटेप से या बीएड से आए थे वो 2 में डेवलप होंगे। तो ये 3 कोर एरियाज हैं एमएड के। पहला मैंने बताया फाउंडेशन एरियाज, जिसमें फाउंडेशन पेपर्स हैं। दूसरा एरिया स्टेज स्पेशलाइजेशन, जिसमें स्कूल स्टेजेस को क्लब किया 2+2 में, और स्कूल सब्जेक्ट स्टूडेंट का कैन कंटिन्यू बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बट इन द फॉर्म ऑफ द डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस नहीं, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स नहीं, सोशल साइंस, ज्योग्राफी नहीं, सोशल साइंस, फिजिक्स नहीं, साइंसेस, केमिस्ट्री नहीं, साइंसेस, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, या और भी जो स्पेशलाइजेशन बनेंगे वो इसी तरह क्लब हो जाएंगे। जो करिकुलम फ्रेमवर्क, स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने दिया है, उसमें 13 करिकुलर एरियाज हैं। उन 13 करिकुलर एरियाज को हमने एमएड के साथ मैपिंग किया है, एंड स्टूडेंट कैन ऑप्ट एनी ऑफ दोज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया थोड़े दिन पहले मुझसे कि क्या स्टूडेंट, मैंने आईटेप में मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन किया था और मेरा सोशल साइंसेस था, लेकिन अब मैं लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड हो गया हूँ किसी भी वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट से, और मैं मिडिल स्टेज की जगह फाउंडेशन स्टेज पे काम करना चाहता हूँ, तो एम आई अलाउड टू चेंज? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो आईटेप में पहले जो मेरा स्पेशलाइजेशन था वो एमएड में 360 डिग्री चेंज हो सकता है, कि मैं सब्जेक्ट एरिया भी चेंज कर दूं और मैं स्टेज स्पेशलाइजेशन भी चेंज कर दूं? जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज रेज हैंड। सोच समझ के कीजिएगा, मैं कारण पूछूंगा आपसे। From the bottom of my heart, I am a teacher. So if you will give an answer, I will ask you for the reason of that answer. राठौर साहब, मैडम 2, और मैडम ने 1 3, गीता जी 4, मैडम 5। और जो लोग कहते हैं कि स्टेज स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन शुड गो इन सिंक, जो आईटेप में थी स्टेज उसका ट्विनिंग होके, डबल होके पढ़ा जाए, सब्जेक्ट को स्ट्रीम में डेवलप किया जाए। जो लोग इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 13 लोग एक तरफ, 5 लोग एक तरफ, बाकी कहीं भी नहीं। ये हमारे सिस्टम में सबसे खतरनाक सिचुएशन है जब लोग अपना स्टैंड ही नहीं लेते। एज एन एकेडमिशियन, एज अ स्टूडेंट ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन, आई यूज्ड टू से यू मस्ट लर्न टू टेक योर डिसीजन, एंड योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर ओन रैशनल, योर ओन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सिस्टम में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, और ना मैं मेरे अंदर का टीचर जाग गया तो मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम में ऐसे लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं जो डिसाइड ही नहीं करते। तो प्लीज़ टेक योर कॉल, नॉट नाउ बट विद इन योर सेल्फ एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, वेन एवर यू आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव योर vote, give your expression of interest, you must exercise that, either in this way or in that way, or deliberately say no, I don't want to go for either this or this. नोटा इलेक्शन कमीशन ने भी दिए ना हमें, तो नोटा को भी एक्सरसाइज कीजिए, तो डेलिबरेटली कीजिए, एक्सीडेंटली नहीं, बाय चांस नहीं, साइलेंस के साथ नहीं। एनी हाउ, ये जो 5 और 13 लोगों ने हाथ उठाया, एक्सपर्ट कमेटी ने भी इसको कंसिडर किया और ये रिजॉल्व किया कि वी वांट पॉलिसीज प्रपोजिंग टू गिव ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट, गिव फ्रीडम टू स्टूडेंट टू चूज देयर ओन इंटरेस्ट एरियाज। हमारा एमएड का स्टूडेंट तो
या तो 4 साल की बैचलर डिग्री के बाद आ रहा है, या 3+2 5 साल के बाद आ रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, या 4+1 या 3+2 कोई भी मॉडल हो सकता है। मिनिमम 5 इयर्स या 6 इयर्स का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेके आ रहा है, तो वो बच्चा तो नहीं है, बीएड करके आ रहा है, स्कूल टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने प्रपोज किया है कि हम यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट्स के अपने कंसिडरेशंस हैं, अपने पैमाने हैं तय करने के कि मुझे किस स्टेज स्पेशलाइजेशन में जाना है या किस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में जाना है। और अगर वो अपने आईटैप की स्टेज स्पेशलाइजेशन को या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को चेंज करना चाहता है तो लेट देम, इट शुड बी देयर कॉल। स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चे नहीं हैं, स्टॉप कॉलिंग देम बच्चे हैं, उनको पता नहीं लगेगा। कॉलेज लेवल पे हम ओरिएंटेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, दे आर आल्सो वेरी कैलकुलेटिव, दे कैलकुलेट whether I should be going for one specialization which I have started from ITAP or B.Ed, or I should change my interest area and go for a new interest area. तो उनकी फ्रीडम है, हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने प्रपोज किया है कि लेट देम एंजॉय देयर फ्रीडम। तो ये 3 डोमेन हैं। और तीसरा डोमेन फील्ड वर्क। फील्ड वर्क के अंदर स्कूल जाके कुछ क्लासेस ऑब्जर्व करना, बीएड स्टूडेंट और आईटैप स्टूडेंट्स के साथ काम करना, एनसीईआरटी विजिट करना, सीबीएसई विजिट करना, स्टेट की एससीईआरटी से जुड़ना, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करना, ये प्रपोज्ड है। तो इसकी भी डिटेल्स वर्कआउट हम कर रहे हैं। बट द करिकुलम इज फॉर 40 क्रेडिट, 20 credit in the first semester, 20 credit in the second semester with these 3 major components. ये तो हुआ एमएड फुल टाइम। एमएड की थोड़ी सी डिटेल मैं इसलिए भी दे रहा हूँ आपको क्योंकि एमएड की जो हमारी चेयरपर्सन है कमेटी की, शी कैन नॉट मेक इट, सो आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओरिएंट यू अबाउट एमएड प्रोग्राम्स। बीएड 1 ईयर के लिए हमारे पास तृप्ता जी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, शी इज़ चेयरपर्सन फॉर बीएड 1 ईयर कमेटी। प्रोफेसर सीमा धवन फॉर बीएड 2 ईयर कमेटी, और सुष्मिता लखयानी जी आपसे बाद में ओपन सेशंस को कंडक्ट करेंगी, आपके सवाल लेंगी। और एमएड के दोनों रोल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी मेंबर सेक्रेटरी मैडम आपको इसमें प्रेजेंटेशन के थ्रू इन चारों से रिलेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात बताएंगी। तो एमएड पार्ट टाइम वर्ड डेरोगेटरी नहीं है। मैंने कल वर्ड यूज़ किया था एमबीए एग्जीक्यूटिव। एमबीए एग्जीक्यूटिव इज़ फॉर द पीपल हु आर वर्किंग। कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी फैकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमबीए एग्जीक्यूटिव होता है। तो एमएड वर्किंग लोगों के लिए होगा तो वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रिसर्च कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। सेम एमएड का करिकुलम फुल टाइम के लिए 1 ईयर मोड में बनाया है, उसी को हमने 2 साल में पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए प्रपोज किया है। उसे हमने सेमेस्टर 1 इज़ फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 2 इज़ सेकेंड ईयर, और उसे अभी हमने एनुअल मोड में प्रपोज किया है क्योंकि वर्किंग टीचर्स स्कूल के बाद 4 बजे से 6 बजे तक अगर इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो उनके वर्किंग आवर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द फुल टाइम स्कॉलर्स। फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए यूजीसी गाइडलाइंस हैं 40 आवर्स पर वीक, और पार्ट टाइम के लिए हमने इस प्रोग्राम में प्रपोज किया है 20 आवर्स पर वीक। 20 आवर्स का मीनिंग अगर 5 डेज का वीक है तो 3 घंटे की क्लासेस यानी कि 2 पीरियड और 1 घंटा लाइब्रेरी वर्क के लिए हमें उन स्टूडेंट्स को देना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के साथ एमएड पार्ट टाइम में आएँ और एमएड करें, क्योंकि एमएड का यूपीएससी में स्कूल प्रिंसिपल बनने में वेटेज है 2 पॉइंट्स का, और स्कूल टीचर्स मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू fulfill their aspirations by opening a path for their own growth and development. कल आपने चांद किरण सलूजा जी को सुना। He is pass out of CI, he did in M.Ed from CI in part time mode. 2 साल का M.Ed उन्होंने किया था पार्ट टाइम मोड में। Myself, when I completed my B.Ed, I got a school job. I started working in a Delhi government school
एंड अलॉन्ग विद दैट आई डिड एमएड पार्ट टाइम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये प्रोग्राम पहले से चलता था। गुजरात विद्यापीठ में एमएड पार्ट टाइम पहले से चलता था। तो इसका मीनिंग सलूजा जी जैसे मेरे जैसे व्यक्ति आगे ना बढ़ पाते अगर पार्ट टाइम एमएड ना होता। इससे हमने ये भी सोचा कि स्कूल टीचिंग में जॉब आजकल कितना मुश्किल से मिलता है। फैमिलीज़ की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारी अगली जनरेशन जो इस टाइम यंग बच्चे हैं 22, 24, 26 साल के, दे आर इनटू फटाफट मनी बिजनेस। उनके पास माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि हमें अब कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो अगर वो जॉब में जाना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, पब्लिकेशन हाउस में काम करना चाहते हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एमएड पार्ट टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कंप्लीट देयर एमएड फ्रॉम नियर बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसकी मोडेलिटीज़ अभी आपको अभिलाषा जी बताएंगी कि इसमें क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे हम चाहते हैं कि ये फुल टाइम प्रोग्राम होगा, फेस टू फेस मोड में होगा। इसकी वर्किंग 20 आवर्स अ वीक होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस उसको डेली 4 घंटे में लगाएंगे या सैटरडे संडे को थोड़ा बढ़ा देंगे या समर वेकेशन में थोड़ा बढ़ा देंगे, इसके ऊपर अभी हमने डिटेलिंग नहीं किया है। लेकिन ये प्रपोजल है कि इसकी मल्टीपल मॉडल्स सोचे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको नहीं सोचा है। जब प्रपोज करेंगे, जब ग्राउंड लेवल पे लाएंगे, देन वील वर्क इट आउट। तो एमएड फुल टाइम और पार्ट टाइम की मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग दी। एमएड बीएड 1 ईयर और बीएड 2 ईयर के लिए वी हैव कंसर्न एक्सपर्ट्स विद अस। तीनों प्रोग्राम्स के अंदर, या मैं कहूँ एनसीटी के अंदर, हम लाइट बट टाइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, हमारे रेगुलेशंस लाइट बट टाइट की डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे, जहां हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस को देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी पैरामीटर्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहते। तो इसका आपको ग्लिम्स मिलेगा व्हेन अभिलाषा जी विल प्रेजेंट अबाउट द गाइडलाइंस। तो अगर हम आज के डेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि ये NCT is bringing these reforming degrees of B.Ed and M.Ed or restructuring program. It is about transformation of mindset. It is about making sure that every teacher who steps into a classroom is not just trained but truly empowered. जब से मैंने NCT में ये जिम्मेवारी मुझे मिली, तब से मैंने ये कहना स्टार्ट किया कि हमारे स्कूल टीचर या टीचिंग कम्युनिटी को हमेशा हम एक्सपेक्टेशंस का लोड देते हैं कि आपसे ये अपेक्षाएं हैं समाज की, आपसे ये अपेक्षाएं हैं क्लासरूम की, स्कूल की, लेकिन हम टीचर को एम्पावर नहीं करते कि वो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए अपनी कुछ पर्सनल विजडम भी एक्सरसाइज कर सके। उसके जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है उन्हें भी हम एम्पावर करें। तो deliberately I have chosen the word. We do not just want to train them, but we want them to be truly empowered. और मित्रों, मेरा ऐसा सोचना है कि एम्पावर करना है टीचर को, तो उसके लिए टीचर्स का समर्पित होना, सिस्टम का समर्पित होना, NCT का समर्पित होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। As we deliberate on policy directives, the new structure reforms and standards and curriculum framework which we want to propose as suggestive syllabi, I encourage all of you to share your insights and experiences. B.Ed 1 year 10 साल के बाद वापस आएगा। B.Ed 1 year पहले भी था, अब उसके रूप बदलेंगे, सेलेक्टिव पॉपुलेशन के लिए होगा। 2 साल का B.Ed अपडेटेड करिकुलम के साथ आएगा। M.Ed 1 year is back, उससे M.Ed की जो स्ट्रेंथ थी उसको हम रीइंस्टेट करेंगे। M.Ed का जो एक्सेप्टेंस था स्टूडेंट्स में, जो काफ़ी कम हुआ है पिछले कुछ टाइम में, M.Ed की सीट्स नहीं भरी जाती हैं डिपार्टमेंट्स में, कॉलेजेस में, तो वो मुझे लगता है एड्रेस होगा। और साथ ही साथ ये जो ड्राफ्ट हमने प्रपोज किया है, ये जो नक्शा हमने खींचा है, इस नक्शे को एक डॉक्यूमेंट की एक फाइनल शेप देने के लिए आपके सजेशंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बात कहेंगे तो उसके बाद आप जरूर सवाल पूछिएगा, जरूर विचार दीजिएगा। इसी के साथ आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो, कामयाब हो।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।